नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी आज भी तरह तरह की घटनाओं से, मुख्य घटनाओं से जो मेन इवेंट्स होते हैं, मेन अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर्स में, जो डेली न्यूज़ अपडेट से लिए जाते हैं, उसके बेसिक होते हैं न्यूज़ अपडेट के, ठीक है, करंट अफेयर्स, उनसे आप लोग अवगत होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमेशा की तरह हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में, बेसिक करंट अफेयर्स में आपके लिए फ्रेश अपडेट, जो कि 9 दिसंबर आपको दिख रहा होगा। आज की डेट है 9 दिसंबर, दिन बुधवार है, ठीक है। और आज के दिन जो है फिर से करंट अफेयर्स की फ्रेश अपडेट में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस, जैसा कि आप लोग हमेशा की तरह जानते हैं, जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर्स में, तो इसमें भी आपके कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, बिना वीडियो को देरी के शुरू किया जाता है। देखिएगा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो यूनेस्को एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है, कंट्रीज का, यूनेस्को, ठीक है, ये एस है, UNESCO, ठीक है, ये 3 3 6 मतलब 6 देशों का ये समूह है, ठीक है, सॉरी 5 देशों का ये समूह है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो ICH है, ठीक है, जिसे बोला जाता है अमूर्त यानी कि इन लैंड इन क्रॉसलैंड, ठीक है, इन क्रॉसलैंड कल्चरल हेयर, जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोला जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी, जो का उसका 20th ईयर चल रहा है, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है इस समय, ठीक है, चारों देशों में से आपको बताना है। तो which country has been taking the lead या has been leading the 20th year of inter-government committee for the safety of ICH of UNESCO, ठीक है, इन क्रॉसलैंड कल्चरल हेयर, ठीक है, ऑफ यूनेस्को, जो यूनेस्को की इन क्रॉसलैंड कल्चरल हेयर है, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उसकी सुरक्षा कौन सा देश कर रहा है इस समय? इटली, फ्रांस, भारत और नेपाल, चारों में से कोई एक देश। ये अपना देश भारत है, ठीक है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, गर्व की बात है कि भारत जो है यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसे धरोहर बोला जाता है, ICH, इन क्रॉस कल्चरल हेयर, ठीक है, इन क्रॉस कल्चरल हीयर, इसकी सुरक्षा के लिए भारत इस साल 20वें सत्र की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। इंडिया इज लीडिंग द 20th ईयर ऑफ इंटर गवर्नमेंट या इंटरनल गवर्नमेंट कमेटी फॉर द सेफ्टी ऑफ ICH ऑफ यूनेस्को। दूसरा प्रश्न है आपका, मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश, भारत का पहला राज्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? यानी भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में 100% डिजिटलीकरण अपना लिया है, मतलब 100% डिजिटलाइजेशन वहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज बिकम टू 100% डिजिटलाइज ऑफ वोटर लिस्ट, ठीक, मतलब मतदाता सूची का, ठीक है। तो वोटर लिस्ट का 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला ऐसा भारत का कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। ये भारत के कोई उत्तरी राज्य है, कोई दक्षिणी राज्य है, ठीक है, कोई मध्य वाला यानी कि मध्य प्रदेश है। तो चारों में से कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो आपको बता दें, पहला विकल्प सही होगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान अभी हाल ही में, यानी कि अभी जल्द की हुई घटनाओं में, कल से परसों तक की घटना के बीच, ठीक है, यानी कि 8 से 9 दिसंबर के बीच जो है 100% डिजिटलाइजेशन अपनाने वाला राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज़ डन 100% डिजिटलाइजेशन इन इट्स ओन स्टेट एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जिसने अपने सभी जिलों में लगभग, और भारत का जो पहला राज्य है राजस्थान, इसने 100% डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण कर लिया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है अभी हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। तो वेयर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, या फिर वेयर इस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वार लैंडमार्क ऑफ, ठीक है, ये ऑफ वर्ल्ड हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे डायरेक्टली समझ सकते हैं, वेयर
हैड बीन वेयर हैड बीन इस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वार लैंडमार्क, कहाँ पे बना जो है विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक? सियाचिन ग्लेशियर, डोकलाम, गलवान घाटी, लद्दाख, नाथुला दर्रा। तो चारों में से कोई एक होगा। तो बता दें आपको इस बार गलवान घाटी यानी कि जो लद्दाख में आता है, गलवान घाटी जो लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बना गया। मतलब कि वहाँ पे जो सबसे पहला मतलब जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अभी इतिहास में जो युद्ध होते रहे हैं गलवान घाटी के आसपास, ठीक है, तो इस दृश्य को देखते हुए लद्दाख में सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का जो स्मारक है, वार लैंडमार्क, ठीक है, उसे अभी हाल ही में बना दिया गया है, ताकि वहाँ से कोई भी मतलब युद्ध को देखा जा सके। अगर कोई भी युद्ध हो तो वहाँ पे वो 1 से 2 कंट्री यानी 1 से 2 देश या 2 से ज़्यादा भी देश शामिल हो सकते हैं, तो उसमें क्या हो, वो युद्ध स्मारक को देखते हुए जो है ये पता लगाया जा सके, ठीक है, मतलब वहाँ से भी पता किया जा सकता है कि किस देश से कौन सा युद्ध चल रहा है, ठीक है, लैंडमार्क है वो। तो गलवान घाटी लद्दाख में ये बना है अभी हाल ही में। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक यानी कि उसको दूर करने वाला, ठीक है, दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मिसलीडिंग रिमूवल डे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला जो दिन है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मिसलीडिंग रिमूवल डे एवरी ईयर। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो आपको तारीख याद होनी चाहिए, यानी कि अभी कल ही क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कल मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस आप लोग समझ गए होंगे। पूरे विश्व में जो भ्रष्टाचार होता है, जिन्हें मतलब पथभ्रष्ट किया जाता है, ठीक है, गलत गलत संकेतों के अनुसार, गलत सूचनाओं के अनुसार उन्हें क्या किया जाता है, अपने रास्ते से भटकाया जाता है। तो इस तरह को दूर करने का एक विशेष दिन रखा गया, वो है 9 दिसंबर की तारीख, यानी कल की तारीख, ठीक है। तो इंटरनेशनल मिसलीडिंग रिमूवल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे 9 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। आगे, सर्दियों में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये क्वेश्चन जीके से लिया गया है, ठीक है। सर्दियों में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कब आता है, ठीक है। तो व्हेन बीइंग्स या व्हेन अकर्स द विंटर्स द विंटर्स बिग डे या द विंटर्स लार्जेस्ट डे। व्हेन अकर्स द विंटर्स लार्जेस्ट डे, द व्हेन बिगर डे कम्स इन द विंटर, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन दिया गया है, चारों कोड में से कोई एक होगा, चार ऑप्शन में से 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 मई। आपको बता दें, सर्दियों में सबसे बड़ा दिन क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर जिस दिन मनाया जाता है, सर्दियों का सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को माना जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे, जिस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, सांता क्लॉस, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो जीसस क्रिस्ट के जन्म के दिन यानी कि क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर के दिन सर्दियों का सबसे बड़ा दिन होता है। तो द बिगेस्ट डे इन द विंटर सीजन कम्स इन 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर में आता है वो। फिर इसके बाद वाला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि इतिहास का, ये भी जीके से प्रश्न लिया गया, ठीक है, जनरल नॉलेज से। ये जीएस का है, ये जीके का है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग को डेटिंग याद होनी चाहिए। पहला विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है, 1914 से लेकर के, आपको बेसिक भी बताते चलेंगे, 1914 से लेकर के 1919 तक हुआ था पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें 35 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की तारीख इसमें, यानी व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर्ड, द व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड, कब हुआ था? 1939 1945, 1945 1950, 1968 से 1973, 1930 1935, यानी कि इन चारों ऑप्शंस को, इन चारों कोड्स को देखने के बाद आपको पता चल गया कि चारों में से कोई भी ऑप्शन सही हो। अंतर 5-5 का आ रहा है, ठीक है, मतलब 5 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, चला था। तो बता दें आपको, द्वितीय विश्व युद्ध की जो तारीख है 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। और सबसे आश्चर्य की, मतलब सबसे जानने वाली बात यह है कि 1939 से लेकर के 1945 तक चले विश्व युद्ध में ठीक 2 साल, मतलब ठीक 1 साल बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ था।
भारत के आज़ाद होने के पहले ही 1.5 साल पहले विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में 1946 तक पूरा 47 तक राज किया था। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने से ठीक 1.5 साल पहले क्या हुआ था, विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो उससे पहले यानी 1947 से पहले ही जो है अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा फैलाई गई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी गुलामी की मानसिकता को दर्शाती हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड बिटवीन द डेटिंग 1939 टू 1945। दैट हैज़ बीन ए मेमोरेबल डे, ठीक है, मेमोरेबल वर्ल्ड वॉर एंड हैपेंड टिल 5 ईयर्स। 5 साल तक क्या हुआ था ये चला था। उसके बाद पृथ्वी के उत्तर दिशा में कौन सा तारा चमकता है, ये भी प्रश्न है, जियोग्राफी से लिया गया है, ठीक है। यानी कि जियोग्राफी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, भूगोल से लिया गया है। आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस और जियोग्राफी हिस्ट्री इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप लोग समझिएगा कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में कौन सा तारा जो है चमकता है। आपने नाम भी सुना होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है। इन तारों को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। विच स्टार ब्राइट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। विच स्टार ब्राइट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के उत्तर की दिशा में साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई है, मैंने ऑप्शन में लगाया है, ठीक, कोई नहीं उसमें होगा। चलो कंफ्यूज करने के लिए आपको लगा दिया गया है, इनमें से कोई है, मतलब कोई है कि मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ये तो होगा नहीं, कोई है। वैसे भी ये सही सकता है, कोई ही होगा। साइरस आते हैं तीसरे, साइरस है जो कि चमकीला तारा होता है अभी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी पृथ्वी से लगभग क्या होता है, 1 बिलियन लाइट ईयर, यानी आप लोग समझ सकते हैं 1 बिलियन लाइट ईयर में कितना दूरी हो सकती है, जितना हम लोग गणना भी नहीं कर सकते, मतलब गणना भी उतनी इकाई भी नहीं है, ठीक है। तो 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, सॉरी हाँ 1 बिलियन लाइट ईयर। उसके बाद ध्रुव तारा, तो तीनों में से कोई एक होगा। पृथ्वी के उत्तर की दिशा में आप लोगों को हमेशा पढ़ाया जाता होगा, साइरस भी नहीं, ये दोनों तारे हमारे सौरमंडल से बाहर हैं। और जिस तारे की बात हो रही है पृथ्वी के उत्तर दिशा में चमकता है, यानी कि कौन सा तारा होगा, ध्रुव तारा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ध्रुव स्टार। ध्रुव स्टार साइंस और यू कैन से ध्रुव स्टार ब्राइट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ध्रुव तारा क्या होता है, पृथ्वी के उत्तर की दिशा में चमकता है, ठीक है। पौराणिक कथा है इसके बीच। तो और वैसे भी साइंटिफिक इसकी थियोरी भी है कि ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। इसका रीजन क्या है, तो साइंटिस्टों ने अपनी थियोरी में बताया है। इसका मेन पार्ट आपको बता दें, ध्रुव तारा की चमकने का सबसे विशेष रीजन है कि वहाँ पर सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जो समूह होते हैं तारों को चमकाने में, जो सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जहाँ पर ध्रुव तारा है उसके चारों तरफ किनारे, उसके जो वलय जिसे बोलते हैं, वलयाकार है ना, जिसके चारों तरफ की जो बना होता है इनका बॉर्डर, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। और जहाँ पर सूर्य की जो किरण होती है उससे सबसे ज़्यादा रिएक्शन होता है, अल्ट्रावायलेट रेस जिसे आप लोग बोलते हैं, वो इसके बॉर्डर से होकर जाती है, जो इसे चमकदार बनाने में सबसे ज़्यादा सहायता करती है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारे द्वारा विशेष रूप से बताया गया आपके सामने करंट अफेयर्स। स्टार्टिंग से लेकर के आपने कंटिन्यू एंड तक इसे देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, साथियों, मित्रों, तो आप लोग इसे दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या किसी और के साथ भी जिसके साथ आप लोग समझ सकते हैं करंट अफेयर्स की इस वीडियो को, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद।